एक दिन दोस्त, एक पति पत्नी का एनिवर्सरी था, एनिवर्सरी था उनका। वो एनिवर्सरी बना रहे थे सर, एनिवर्सरी मना रहे थे। अपने विवाह का जो है एक वार्षिक जो होता है एनिवर्सरी, वो कर रहे थे। वहां पर उन्होंने बहुत लोगों को बुलाया था सर। पूरा पूरा वहां पर जितना भी था हाल भरा हुआ था। पत्नी पत्नी स्टेज पर खड़े थे, पति पत्नी स्टेज पर खड़े थे, और उनको वो एनिवर्सरी मनाने के लिए बहुत से मेहमान आए हुए थे, बहुत लोग आए हुए थे वहां पर। इतने में लोगों के बीच एक दूसरे का वो मजाक बना रहे थे स्टेज पर चढ़ करके। पत्नी हस्बैंड का अपने मजाक बना रही थी, हस्बैंड पत्नी का मजाक बना रहे थे स्टेज पर, दोनों एनिवर्सरी के समय सर। लेकिन कब बात बिगड़ने लगी किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे मजाक में एक दूसरे की बेइज्जती पर उतर गए, स्टेज पर दोनों बेइज्जती पर उतर गए और एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। पति पत्नी को नीचा दिखा रहा है, पत्नी पति को नीचा दिखा रहा है सर। पार्टी में आए हुए लोग जो थे तमाशा देखकर खुश हो रहे थे, क्या इन लोगों का चल रहा है, खुश हो रहे थे। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा सब हंस रहे थे, वाह बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन हद तो तब पार हो गई सर, जब पत्नी ने यह कह दिया, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। उसने पति को बोला, तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे हमारे सामने। पत्नी ने जोर से स्टेज पर बोला अपने पति को। यह सुनते ही पूरा माहौल जो सन्नाटा छा गया। पति तो बेचारा निशब्द हो गया, उसे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। जो लोग पास में थे हंस रहे थे जोर जोर से, सब एकदम चुप हो गए। पूरी शांति के बीच एक महिला आई, बहुत शांति छा गई। तब एक महिला आई और वो महिला को पत्नी की सहेली थी, वो पत्नी की सहेली थी। पति का नाम जो था, पति के साथ वो आई थी उसका एनिवर्सरी मनाने के लिए। और उसकी पत्नी जो थी बहुत ही खूबसूरत थी सर। सहेली ने अपने अपने सहेली जो जिसका एनिवर्सरी होता था उसका हाथ पकड़ा और एक बोर्ड के पास ले गई, बोर्ड के पास ले गई और उसे मार्कर दे दिया। बोर्ड के पास ले गई, मार्कर दिया और उसने पूछा यह क्या है। जो पत्नी थी वो अपने सहेली से पूछी, ये क्या है, मुझे यहां क्यों लाई हो, मुझे लिखना है कुछ का। तो उसकी सहेली बोली, हाँ एक काम करो, तुम बोर्ड पर 20 ऐसे नाम लिखो जो तुम्हारे बहुत करीब है जीवन में, 20 लोगों का नाम लिखो। पत्नी ने क्या किया, नाम लिखना शुरू किया। माता पिता ससुर सास बेटा पति अन्य रिश्तेदार दोस्त सहेलियों सबका नाम लिखा उसने 20। अब उसकी सहेली बोली, इसमें से 5 नाम हटा दो, 5 नाम हटा दो। यह सोचकर कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए वो चले गए, ऐसा सोचकर 5 नाम मिटा दो। तो उसकी पत्नी ने पहले दोस्तों का नाम हटा दिया। उसके नाम हटाते माथे पे चिंता तो थी, ये दोस्त है, माथे पर लकीर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सोचा था। सहेली ने फिर कहा, ठीक है अब इसमें से 5 नाम और निकालो, काटो अपने जिंदगी से। पूरा माहौल बदल गया। सबके मन में सवाल था, आखिर यह क्या हो रहा है। पत्नी ने अपने रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब बोर्ड पर सब सिर्फ माता पिता ससुर पति बेटा, उसका परिवार केवल बचा था। बोर्ड पर सब निकाल दिया उसने। सबकी नजरें बोर्ड पर थी, आगे क्या होने वाला है। सहेली फिर कहने लगी उसकी पत्नी से, इसमें से तुम 3 नाम और निकालो। भावुक चेहरे से माथे पर पसीना उसको, उसने सास ससुर और जो और थे उसके परिवार में सब निकाल दिया, नाम हटा दिया।
उनका माँ बाप का नाम तक नहीं हटा सकती, इसलिए मुझे जन्म दिया। बोला मेरा माँ बाप तो रहने दो, वो तो हमको जन्म दिए हैं, मुझे माफ करो। ये देखकर उसका पति कुछ नहीं बोला। सहेली बोली, अब बचे माता पिता, पति बेटा, ये चार जो पते हैं, एक काम करो, दो नाम हटा दो इसमें से। वो रोने लगी पत्नी उसकी। एनिवर्सरी का दिन था, ये सब क्यों करवा रही मुझको, मुझसे? लेकिन ये मेरी सहेली नहीं मानी, नाम तो हटाने पड़ेंगे तुमको। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे सर। दिल पर पत्थर रख करके माता पिता का नाम हटा दिया। बोर्ड पर सिर्फ पति और बेटा रह गए। सहेली ने कहा, इन दोनों में से एक को चुनना होगा, पति को चुनो या लड़के को चुनो। अगर इनमें से किसी एक का नाम तुमको हटाना पड़े तो किसको हटाओगी? वो पत्नी, उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे सर। बोली, प्लीज ये सब बंद करो। नहीं नहीं, तुमको एक नाम तो हटाना ही पड़ेगा, उस जिंदगी से एक नाम हटाओ। वो पत्नी उसकी 15 मिनट तक सोचती रही, किसको हटाऊं। आंसुओं के साथ उसने अपने बेटे का नाम निकाल दिया वहां से। सब लोग शौक रह गए, एक मां अपने बेटे का नाम कैसे हटा सकती है? उसका पति भी स्तब्ध खड़ा था दोस्तों। सहेली ने पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? एक मां होकर बेटे का नाम क्यों हटाया? पति को ही क्यों चुना? उसकी पत्नी बोली, देखो, माता पिता सास ससुर आज नहीं तो कल भगवान के पास चले जाएंगे, ये तो कुदरत का नियम है। बेटा शायद शादी के बाद मुझसे अलग हो जाए, हो सकता है कि मुझसे दूर हो जाए, शायद मेरी सेवा करे या घर से निकाल भी दे। आज की पीढ़ी का क्या भरोसा? उसकी पत्नी बोल रही थी, आज की पीढ़ी का क्या भरोसा? लेकिन मेरा पति जो है वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, आखिरी सांस तक मेरा साथ देगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा, मेरी हर जरूरत को पूरी करेगा, मेरी हर जिद को पूरी करेगा मेरा पति। उसके पति की आंखों में आंसू बहने लगे दोस्त। उसे खुद भी पता नहीं चला कि पूरा माहौल बदल गया। वहां मौजूद लोग जितने बैठे थे वहां पर सब रोने लगे। सहेली बोली, तुम्हें पति से तुम्हें इतनी उम्मीद है? उसी पति की औकात की बात कर रही थी तुम अभी। तुमको अपने पति से इतनी इतनी तुमको उम्मीद है, फिर भी पति को बोल रही थे तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने? उसकी पत्नी रोन पड़ी सर, और माफी मांगी अपने पति से, और माफी मांगी अपने पति से कि मैंने बहुत गलत बोल दिया स्टेज पर। उन दोनों में एक दूसरे की कीमत को उस समय पहचाना, उस एहसास हुआ उनको। दोस्तों देखो, ऐसी एनिवर्सरी शायद पहले किसी ने न मनाई होगी। सहेली ने उसको सही रास्ता दिखाया, उसके पत्नी को, परिवार को यह सिखाया कि रिश्ते मजाक या तमाशे के लिए नहीं होते। बाकी सब झगड़े तमाशा देखने के इंतजार करते रहते तुम्हारे। तुम तमाशा करोगे, पूरा दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। तो पति उसका बोला, देखो, पत्नी से बोला, देखो, मैं रूठूं तुम मना लेना। पति पत्नी को बोला, देखो, मैं रूठूं तुम मना लेना, तुम रूठो तो मैं मना लूंगा। यही जिंदगी का सफर ऐसे ही हम लोग गुजार देंगे, ऐसे ही गुजार देंगे। बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने एनिवर्सरी पर लोगों को। सर सब लोग आश्चर्यचकित होकर के गदगद हुए, रोते हुए बाहर निकले हाल से सर। धन्यवाद।